प्यारे दोस्तों, कुरान करीम का एक ऐसा कलाम, अगर कोई शख्स इस कलाम को दिन में चलते फिरते उठते बैठते पढ़ने का मामूल बना लिया करता है या फिर और रात को सोते वक्त उस कलाम को पढ़ने का मामूल बना लिया करता है, तो उसको पढ़ने की फजीलत और बरकत ये है कि वो शख्स अगर किसी वक्त की नमाज अदा करने के बाद करेगा तो जानमाज से उठ भी ना पाएगा। उससे पहले पहले जिंदगी के तमाम जायज़ मकसद पूरे होंगे। अगर चलते फिरते उस अमल को करेगा तो रुकने से पहले पहले उसके ज़िंदगी के तमाम जायज़ मकसद पूरे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग इस अमल को करने का मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी के तमाम जायज़ मकसद पूरे होंगे। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है, ऐ अल्लाह ए गफूर रहीम, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह तमाम लोगों को नमाज का पाबंद बना दे। ऐ अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल कर। जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर कर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना बिल्कुल भी ना भूला करें। क्या पता किसके दिल से निकली हुई दुआ कबूल हो जाए, उसके जरिए हमारी भी दुआ कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, इस अमल के बारे में कहा जाता है कि इस कलाम को जो शख्स किसी भी वक्त की नमाज अदा करने के बाद पढ़ा करता है। अब पढ़ना हम लोगों को इस अमल को किन किन जायज़ मकसदों जायज़ मतलबों के लिए है, इस अमल को करने की फजीलत क्या है। फजीलत नंबर 1, अगर कोई शख्स परेशान हाल है, परेशानियों के गिरफ्त में है, जब देखा जाए उस पर परेशानियों के पहाड़ टूटते रहा करते हैं, तो उस शख्स को चाहिए कि दुनिया जहान की हर एक परेशानी का सिर्फ एक हल नमाज़े असर के बाद कुरान करीम के इस प्यारे से कलाम को पढ़ ले, तो दुनिया जहान की तमाम तरह की परेशानियों से वो शख्स महफूज रहेगा। इस अमल की फजीलत नंबर 2, अगर कोई शख्स कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, कर्ज ले लिया है, कर्ज अदा नहीं हो रहा है, कर्जदार घरों पर चक्कर लगा रहे हैं, या फिर किसी को उसने पैसे उधार दे दिए, वो पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो शख्स पैसे देने से मुकर रहा है, तो उस शख्स को चाहिए कि वो शख्स नमाज़े असर के बाद जनामाज पे बैठकर कुरान करीम के इस प्यारे से कलाम को पढ़ ले। फजीलत नंबर 3, जो लोग बेरोजगार हैं, रोजगार का जरिया उनके पास नहीं है, जॉब का जरिया उनके पास नहीं है, किसी भी तरह के एग्जाम दिया करते हैं उसमें कामयाबी हासिल नहीं होती है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो लोग रात को सोते वक्त कुरान करीम के इस प्यारी सी कलाम को पढ़ने का मामूल बना लें। फजीलत नंबर 4, जो लोग रिस्क में बेबरकती को लेकर परेशान हैं, उनके रिस्क में बरकत नहीं है, उनके घर में बरकत नहीं है, उनके कारोबार में बरकत नहीं है, उनके दुकान में बरकत नहीं है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो लोग रात को सोते वक्त कुरान करीम के इस प्यारे सी कलाम को पढ़ने का मामूल बना लें। फजीलत नंबर 5, जो लोग जादू टोना, नजरे बद, हसद की वजह से परेशान हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो लोग नमाज़े इशा के बाद कुरान करीम के इस प्यारे से कलाम को पढ़ने का मामूल बना लें। इस अमल की ये 5 फजीलतें थी जो मैंने आप तक बयान की, आपको बताई। अब जानते हैं अमल के तरीके के बारे में। प्यारे दोस्तों, आप लोग इस अमल को चलते फिरते उठते बैठते पढ़ने का मामूल बना लें, या फिर इस अमल को आप लोग नमाज़े असर के बाद जो मैंने अमल के तरीके के हिसाब से बताया है, तो आप लोग इसको करने का मामूल बना लें, या फिर नमाज़े इशा के बाद या फिर सोते वक्त। अमल को आप लोगों को कम से कम 7 दिन तक रोजाना बताए हुए वक्त पर कुछ इस तरीके से करना होगा। जब आप लोग इस अमल को करें तो सबसे पहले मदनी आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर आप लोग कम से कम 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आप लोगों को याद हो आप लोग पढ़ लें। सबसे अफजल तरीन जिक्र होता है कि आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है तो जो भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी दुरूद पाक याद हो पढ़ लें। उसके फौरन बाद ही आप लोग 100 मरतबा इस प्यारे सी कलाम को कुछ इस तरीके से पढ़ें जो स्क्रीन पर हिंदी में दिखाई दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवर्रहमानुर्रहीम, हुवर्रहमानुर्रहीम, हुवर्रहमानुर्रहीम,
हुवर रहमानुर रहीम, हुवर रहमानुर रहीम, हुवर रहमानुर रहीम, हुवर रहमानुर रहीम। जैसे ही इस प्यारी सी कलाम को 100 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद आखिर में 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ी है। प्यारे दोस्तों, इस प्यारे से अमल को आप लोग इस तरीके से मुकम्मल कर लें। जैसे ही अमल को मुकम्मल करें, उसके फौरन बाद ही अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथों को उठाकर रो रो कर आजिजी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग पहले दिन इस अमल को जिस वक्त करें तो रोजाना आप लोगों को उस वक्त ही इस अमल को करना होगा। मुझे उम्मीद है अमल का तरीका समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे जाने की इजाजत चाहता हूं। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज। शब्बा।